पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 समुच्चय, जिसके हमने टोटल 21 भाग देख लिए। यानी कि हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए, सारे एक्सरसाइज कर ली। अपन ने लास्ट वीडियो में विविध प्रश्नमाला यानी कि जो तुम्हारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके भी 2 प्रश्न ढंग से कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों मैंने क्या बोला कि जब एक्सरसाइज शुरू होने से पहले की बातें मैं तुम्हें समझाता हूं, उसको पहले तुम्हें देखना है फिर करना है। लेकिन जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करते हैं तो पहले करना है और फिर देखना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आशा करता हूं पहले आप ट्राई करेंगे, और मुझे पता है यदि आपने सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए उनके वीडियोस यदि आपने ढंग से देख लिए, कहने का मतलब अब तक के टोटल 21 पार्ट्स आपने ढंग से देख लिए, तो आगे वाले क्वेश्चंस जो आपकी विविध प्रश्नमाला में हैं आपको उनके लिए वीडियोस देखने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी आप कहीं पे अटक रहे हैं, कहीं पे आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से देखना, सारी बातें ढंग से देखो ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं, मान लेते हैं कि A संग B बराबर है A संग C के, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, प्रश्न में जो भी बातें दी हुई होती है ना उन सब का तो यूज हमें करना ही करना है। मतलब हमारा क्वेश्चन कोई ऐसी बात हमें बिल्कुल नहीं देगा कि उसका यूज प्रश्न में हो ही नहीं रहा, तो हमें यह भी देखना है कि ऐसा गिवन है तो क्यों गिवन है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। और A सर्वनिष्ठ B बराबर है A सर्वनिष्ठ C के, तो हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि B बराबर C है इन दोनों का यूज करते हुए। तो बच्चों देखो एक मेथड तो ये भी होता है जनरली क्या कि कोई भी 3 ऐसे समुच्चय ले लो जिनमें ये दोनों बातें बराबर आ रही हो और ये दोनों बातें बराबर आ रही हो। अब जनरली सोचो A और B का मिलन यदि बराबर है A और C के मिलन के, तो B और C तो बराबर होगा ही ना। A और B के उभयनिष्ठ अवयव बराबर हैं A और C के उभयनिष्ठ अवयव के, तो 100% B और C तो बराबर ही होंगे ना। लेकिन अब उसको अपन एग्जामिनर को भावनाएं कैसे समझाए कि समझ जाओ। मैंने क्या समझाया था, एग्जामिनर बिल्कुल बेवकूफ है ऐसा हमें मानना है सॉल्यूशन लिखते समय। उसको तो पूरा ज्ञान है, लेकिन वो हमारी कॉपी में एक एक बात चेक करेगा कि बंदे ने ऐसा फील ही कैसे कर लिया, उसको तो लिख के दिखाना है और हर बात का रीजन देना है, चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, और अपनी भाषा में देना है, ठीक है। अब आ जाओ, तुम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर भी शो कर सकते हो, मैं इसको तुम्हें थ्योरेटिकली वैसे एक बार समझाता हूँ, ढंग से देखना। पहला क्या है, ए सम्मिलन बी बराबर क्या गिवन है बच्चों, ए सम्मिलन सी, ऐसा दिया हुआ है, मैंने नहीं बोला साहब, ऐसा दिया हुआ है, ढंग से देख लो एक बार। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, अपन मैं एक काम करता हूँ ना, मैं 2 तरीके से एक बार बी लाता हूँ एक बार सी लाता हूँ, दोनों को मैच करवा देंगे ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये थोड़ा ऐसे कर लेना बच्चों, सर्वनिष्ठ सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट ले लिया एक सी, है ना, दोनों तरफ। और जो दोनों तरफ LHS RHS में कुछ भी करो, मैथमेटिक्स अलाउ करती है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हो आप दोनों तरफ कर सकते हो ना, ताकि बैलेंस रहे बच्चों। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ये मैंने तुम्हें समझाया था एक बार जब हमने गुणधर्म पढ़े थे संक्रियाओं के, याद आ रहा है सभी को, क्रम विनिमय बंटन, इस तरह के नियम हमने पढ़े थे ना, वहां पे आप दोबारा इनको देखना एक बार और। इसको लिखने का तरीका मैं समझाता हूँ बच्चों। जो यहाँ पे साइन होता है ना उसको बीच में लिखते हैं दोनों समुच्चयों के, कैसे, एग्जाम्पल से समझो, ए सर्वनिष्ठ सी, अब ये वाला साइन बी और सी का उभयनिष्ठ, ये लीजिए। अब तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो, 3 समुच्चय ले लो और ये निकाल लो प्रैक्टिकली, जैसे हमने निकाले थे पिछली एक्सरसाइजेज में, है ना, और फिर ये निकाल के देख लो, LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हमें कोई थ्योरेटिकल मेथड देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा महसूस करो, इतने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद तो महसूस कर ही सकते हैं, है ना। A और C का मिलन यानी कि A और C के अवयव एक साथ है, इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या है, एक साथ है, और C से कॉमन बच्चों ये रहा A और ये रहा C, दोनों को मिला दिया। अब एक तीसरा बिंदु C आया वापस, वो बोला कि मेरे उभयनिष्ठ अवयव मेरे को चाहिए, तो C तो होगा प्रैक्टिकली, तो हम क्या बोल देंगे, ये C, और इसको लॉक कर दो क्योंकि C हमारे पास आ गया। अब हम एक और तरीके से B लाते हैं, फिर देखते हैं दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तुम्हारे लिए, ध्यान से देखिए, वापस लिखते हैं इसको अपन A। बच्चों देखो एक एक बात समझने के बाद लगे ना थोड़ा सा समझ में कम आया, वीडियो को वहीं पॉज कर दो। मतलब गुरुजी तुम्हारे हाथ में ही है, गुरुजी तुम्हारे मोबाइल में है, गुरुजी तुम्हारे कंप्यूटर में है, गुरुजी तुम्हारी LED में है। मतलब गुरुजी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके समझ में नहीं आया और आगे बढ़ गए, क्योंकि प्रॉपर जब स्कूल में जाते हैं ना बच्चों तब तो समस्या आती है, हमें डर भी लगता है दोबारा पूछने में, क्या पता सब क्या सोचेंगे। ऑनलाइन क्लासेस इतनी कंफर्टेबल है बच्चों, मतलब मजा आ जाए। गुरुजी पूरे आपके हाथ में है, गुरुजी रुको मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो वीडियो पॉज कर दूंगा, ये लो साहब, अब उसी वीडियो को बार बार देखो, समझ गए। चलो अब देखिए, A यूनियन B बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, A
यूनियन सी। एक एक बात को वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया करो ढंग से, है ना। अब हमें बी लाना है बच्चों, तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे मैंने सर्वनिष्ठ बी कर दिया, ठीक है, और यहाँ भी मैंने सर्वनिष्ठ बच्चों क्या कर दिया, बी से बी आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब आ जाओ, ए और बी का मिलन और बी से उभयनिष्ठ अवयव, ए और सी का मिलन सी से उभयनिष्ठ अवयव, तो यहाँ पे सी आ रहा था तो यहाँ पे बी आएगा ना। अरे आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा ना। आगे देखो, इसको वापस उसी प्रॉपर्टीज जैसे अपन ने वहां पे किया, मैंने क्या बोला था, ये वाला साइन बीच में आएगा और ये वाला साइन दोनों के पास आएगा, ये वाला साइन बीच में आएगा, ये वाला साइन दोनों के पास आएगा। तो देखिए बच्चों, हम क्या लिखेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, सम्मिलन, अब क्या करेंगे, सी सर्वनिष्ठ बी। बात समझ में आई क्या? अब सर आपने दोनों बातें कर दी, जो दूसरी बात प्रश्न में दी हुई है उसका तो यूज किया ही नहीं अपन ने। अरे अब करेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखिए। पहले बताओ, हमें अगर बी और सी को बराबर करना है तो यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, बी सर्वनिष्ठ सी, और यहाँ पे सी सर्वनिष्ठ बी आ रहा है, तो ये दोनों बातें तो बराबर है ना। जल्दी बोलो, हाँ है ना। 3 + 4, 4 + 3 दोनों बातें बराबर होंगी, ये मैंने पहले ही तो पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी जगह बच्चों अपन क्या लिख दे, ध्यान से देखना, बी सर्वनिष्ठ सी। बोलो हाँ है ना, इस वाले साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा, यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी आ रहा है, लेकिन सर ये दिया है कि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए सर्वनिष्ठ सी। बात समझ में आई क्या? लेकिन यहाँ पर आपको, अब देखो, आपने तो यहाँ पे देख लिया, मैंने बोल भी दिया, मुझे तुम सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो। मैं आधी बातें बोल के समझा रहा हूँ, आधी बातें लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन आपको तो उसको लिख के समझाना है ना एग्जामिनर को सारी बातें। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि दिया है ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए सर्वनिष्ठ, बस। मतलब एग्जामिनर इतना आलसी होगा, वो ऊपर जाके नहीं देखेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी बराबर आ गया। अब आ जाओ, ए बी और सी को देख लो बच्चों, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं क्या? अब इतना सा दुख तो पाना पड़ेगा ना। अतः हम देख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बी बराबर सी, और एंड में बच्चों क्या लिख दोगे तुम, इति सिद्धम। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो, आपका प्रश्न हल हो गया। तो अब क्या करना है तुम्हें पता है ना, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करना है, इतनी सी तो बात है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है, और प्रश्न में 4 प्रश्न है, एक के अंदर ही देख लेते हैं अभी। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। तुल्य मतलब, तुल्य का मतलब बच्चों क्या होता है, यदि और केवल यदि, ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो, यानी कि चारों आपस में कंपेरेबल है, कहने का मतलब है ना, तुल्य है। इन चारों की तुलना की जा सकती है, यानी कि चारों एक दूसरे के लिए बाई कंडीशनल है, एक दूसरे के लिए जैसे कि ये है तो ये होगा, 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 चारों बातें भाई भाई है। चेक कर लेते हैं, आ जाओ। इसका मतलब क्या है, ए उपसमुच्चय बी का, ए उपसमुच्चय बी का, इसका मतलब ए का यदि और केवल यदि, ये अपन ने पहले पढ़ लिया ना, ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है। बोलो हाँ है ना। अब ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में विद्यमान है, तो बच्चों इसका मतलब यदि और केवल यदि ए माइनस बी यदि अपन करेंगे, भाई ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में विद्यमान है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बच्चों किसमें, बी में है, तो ए में से बी घटाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, फाई रिक्त। तो एक दूसरे के लिए तुलनात्मक हो गए ना। बोलो हुए नहीं हुए? अब ध्यान से देखो, ये हो गया पहले और दूसरे का रिलेशन। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी बराबर फाई है, a माइनस बी बराबर फाई है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यदि और केवल यदि, वापिस यही लाइन तुम लिखो, a का प्रत्येक अवयव b में विद्यमान है, a का प्रत्येक अवयव विद्यमान है, a के सारे अवयव b में विद्यमान है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी एज इट इज, वापस नहीं लिख रहा मैं। इसका मतलब यदि और केवल यदि अगर ऐसा है तो a यूनियन b बराबर b आना चाहिए ना भाई। एक ए पूरा बी में है, तो ए और बी को मिला दोगे तो बी तो आएगा। समझ गया क्या? अब आओ वापस देखो, अब 2 और 3 का करते हैं ना, ठीक है। पहले और दूसरे का हो गया, अब दूसरे और तीसरे का आप ध्यान से देखना वापस। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है। वापिस यही लाइन तुम्हें लिखनी है, ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है। बोलो हाँ है ना। यदि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है तो बच्चों क्या बोलेंगे, यदि और केवल यदि ए
सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी, यदि ए और बी, ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है तो ए और बी में जो कॉमन आएगा वो ए ही तो होगा। बात समझ रहे हो क्या? बोलो हाँ या ना, होगा नहीं होगा, क्लियर है क्या? तो बस देखो, एक और दो, दो, इसका मतलब यदि और केवल यदि, तीन, तीन और चार। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है। वापिस यही लाइन लिख दो तुम, यानी कि यदि और केवल यदि, तो हम कह सकते हैं चारों प्रतिबंध आपस में तुल्य हैं। बात समझ में आ गई? अपनी भाषा में लिख लोगे आराम से, समझा दिया मैंने। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, दिखाइए। क्या दिखाएं साहब इसको? यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। तो बच्चों इसके दोनों तरीके में तुम समझाता हूं, तुम्हारे मन करे वैसे कर लेना। ध्यान से देखो, ए बी का उपसमुच्चय है तो देखो हमने एक एक्स एक एलिमेंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, सी माइनस बी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। बोलो हाँ या ना, इसका मतलब यही तो होगा, है ना, कि c के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें b विद्यमान नहीं है। अब यहां पे देखो c माइनस है, इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू a। इससे तात्पर्य बच्चों क्या है कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए। अतः हम क्या कह सकते हैं बच्चों? c माइनस बी है जो सबसेट होगा किसका? c माइनस ए का, उपसमुच्चय होगा। बहुत छोटी सी बात है। अब देखो बच्चों, इन सब बातों से हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं ये बार बार ऐसी चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो तुम कोई एग्जाम्पल लेकर भी समझा सकते हो, कोई भी जो तुम्हारा मन करे। देखो ध्यान से कैसे, दूसरा तरीका ना, सबसे पहले ए बी का सबसेट है तो हमें समुच्चय ऐसे मानने पड़ेंगे। माना कि ए में अवयव आ रहे हैं 1,2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बी में अवयव है बच्चों हमारे पास, बी में अवयव है हमारे पास 1,2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, एक और लेना पड़ेगा सी बच्चों, सी, ठीक है। सी में जो तुम्हारा मन करे, क्या लोगे बताओ? 1, 3, 5, 6, ये लो, जो तुम्हारा मन करे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये बात ट्रू होगी, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? पहले बताओ एक, अब यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, हम देख पा रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अतः ए उपसमुच्चय किसका बच्चों? बी का, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है सी माइनस बी, क्या इसका सबसेट है? चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों पूरी प्रॉपर तुम्हें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले समझा रखा है, क्या कि सी माइनस बी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। याद आया कि नहीं आया? है ना, यानी कि x एक, इसको तुम ऐसे लिख दो, देखो प्रॉपर यदि लिखो तो याद दिलाऊंगा पिछली कुछ बातें, वैसे याद आ गई होगी तुम्हारे को। क्या था? एक समुच्चय है, इसको भी हटाओ, एक सेकंड बच्चों, x जहां x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी कि c के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें b विद्यमान नहीं है। तो बच्चों c माइनस बी की बात करें तो मैंने क्या बोला था, इसको माइनस करना है, उसको पहले अपन हटाएंगे। तो 1 आ रहा है क्या? हटा दो, इसको हटाना है। 2 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है क्या? इसको भी हटा दो। तो बचे कौन? 5,6, क्या बचा? 5,6। अब हमें क्या निकालना है? c माइनस ए। वापिस से हम क्या लिखोगे? x जहां x बिलोंग्स टू c, x डज नॉट बिलोंग टू a। c के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a विद्यमान नहीं। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, कोई रैंडमली मेरे वीडियोस यदि कोई बच्चा देख रहा है ना कि डायरेक्ट 15वां वीडियो 18वां वीडियो, तो समझ में नहीं आएगा, ना देखें, इतने दुख पाने की आवश्यकता नहीं है। पहले वीडियो से कंटिन्यू करना बच्चों, जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले डिटेल से कितना समझा दिया। अभी मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ, केवल तुम्हें समझा रहा हूँ, कुछ बातें बोल रहा हूँ, तो वो पूरा देखोगे ना तब आपको मजा आने वाला है ना। चलो, अब ये अपन ने पहले पढ़ा कि ए को सबसे पहले देखेंगे, ए में अवयव कौन कौन है? 1, 2। सी में आ रहे हैं क्या?
एक आ रहा है केवल, है ना। तुम क्या बोलेंगे? 3 5 6। भाई ए में अवयव कौन है बच्चों? 1 और 2, 1 और 2 इसमें आ नहीं रहा, 1 आ रहा है, 1 को मैंने हटा दिया, 3 5 6। अब देखो क्या सी माइनस बी का प्रत्येक अवयव सी माइनस ए में आ रहा है? बोलो, लिखो वहां पे आराम से, हम देख पा रहे हैं सी माइनस बी का प्रत्येक अवयव सी माइनस ए में आता है। हम क्या बोलेंगे? सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अच्छा देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वहां पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 3 भी नहीं आ रहा हो, केवल 5 6 आ रहा हो, यानी कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो सेम सेट वापिस आ जाए। अगर समान समुच्चय, जैसे मान लो सी माइनस बी में जो अवयव है वही अवयव सी माइनस ए में आ जाए, तो भी तो उपसमुच्चय होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था याद है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय तो होगा ही होगा। याद आया बच्चों? तो जुड़े रहिए, मैंने दोनों तरीके समझा दिए। मेरे हिसाब से ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, तो जैसे जैसे करना, बस एग्जामिनर को एक एक चीज़ का रीजन वहाँ पे देना है तुम्हें, ठीक है। कि माना कि समुच्चय ए बी सी ये दिया है, और हम कह भी सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, इस प्रकार से तुम्हें सारी बातें लिखनी है, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। तो बच्चों आगे वाले प्रश्न ट्राई करना, उसके बाद वीडियो देखना। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चंस 6 7 8 9 जितने भी अपने क्वेश्चन है सारे ट्राई कर लो, फिर देखना। आप जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।